नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सत्ता में 26 मई को 8 साल पूरे करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश में संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का दौर मानते हैं। उन्होंने इन 8 सालों को भरपूर उपलब्धियों वाला और गुड गवर्नेंस वाला माना है, जिसमें गरीबों के कल्याण के लिए खूब काम हुए हैं। इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई योजनाओं के जरिए समाज को वित्तीय, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सुरक्षा देने की कोशिश की। तो चलिए जानते हैं कि 5 प्रमुख योजना कौन सी थी जिन्होंने काया पलट करने का काम किया है। मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने पर सबसे पहले बात आयुष्मान भारत की करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में लॉन्च की थी, जो हेल्थ केयर में सरकार की ऐसी योजना है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भी माना जाता है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीबों और वंचित परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। इससे देश की 40% आबादी लाभान्वित हो रही है। दूसरी योजना उज्ज्वला योजना है। ये योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से भी जाना जाता है। इससे लाखों परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कुकिंग सिलेंडर दिए गए हैं। ये कोशिश बहुत सफल रही है। इससे 8 करोड़ भारतीय परिवारों को फायदा हुआ है। इन परिवारों के घर जब एलपीजी सिलेंडर पहुंचा, वो हानिकारक लकड़ी चूल्हे की जगह हेल्दी ईंधन का इस्तेमाल करने लायक हो गए। साल 2016 में ही इस योजना के तहत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाली 5 करोड़ महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा। फिर इस योजना को अप्रैल 2018 में और विस्तार दिया गया। इससे लाभार्थियों में 7 और कैटेगरी की अनुसूचित जाति और जनजाति और वन घुमंतु महिलाओं को भी शामिल किया गया। अगस्त 2019 में इस लक्ष्य को 8 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया, जो अगस्त 2019 में पूरा हो गया। बीजेपी के वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई अभूतपूर्व जीत में इस योजना का बड़ा लाभ मिला। बाद में इस योजना ने उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में जीत की पताका बीजेपी के पक्ष में फहराने का काम किया। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2.0 योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की। इसके तहत भी 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन अल्प आय वाले लोगों तक पहुंचाया गया। तो चलिए अब बारी जन धन योजना की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसके जरिए वित्तीय फायदा लाभार्थियों के बैंक खाते तक सीधे पहुंचाया जाता है। इस योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर की थी। ये सरकार की ऐसी योजना है जिसमें लोगों को कई सेवाओं के तहत वित्तीय लाभ खाते तक पहुंचाया जाता है। इस योजना में लाखों के खातों में छात्रवृत्तियां, सब्सिडी, पेंशन और कोविड रिलीफ फंड को जनधन खातों में सीधे भेजा गया। इस साल 9 फरवरी तक जनधन योजना के तहत खोले गए खातों ने 1.5 लाख करोड़ के मार्क छू लिए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस खाते में 44.23 करोड़ संतुलित रुपए हैं। अब बारी है कृषि सम्मान निधि योजना की। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान परिवारों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है। ये रकम 2,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाती है। इस साल 1 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,900 करोड़ रुपए की राशि रिलीज कर चुके हैं, जिसका फायदा 10.09 करोड़ किसानों को पूरे देश में हुआ। इस योजना के तहत किसानों को 10 किश्तें मिल चुकी हैं। मौजूदा किश्त जारी होने के बाद अब तक किसानों को इस योजना के तहत कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम किसान योजना की घोषणा फरवरी 2019 में बजट में की गई थी। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए पहली किश्त किसानों को दी गई। और सबसे आखिरी में आती है बीमा और पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि सामान्य आबादी, खासकर गरीबों और वंचितों को इंश्योरेंस कवर के तहत लाया जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया गया, जबकि सुरक्षा बीमा योजना में निधन या पूर्ण अपांगता पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया गया, उसके बारे में सरकार ने दिसंबर 2021 में संसद में जानकारी भी दी गई। इसके तहत अक्टूबर 2021 से पहली योजना में 10,258 करोड़ रुपए के 5,12,915 दावे किए गए थे। दूसरी सुरक्षा बीमा योजना में 1,797 करोड़ के 92,266 दावे किए गए।
तो ये थे पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या फिर से पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर काबिज रहेंगे या फिर नहीं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत। तो ये थी पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा, जो कि आपने देखा। और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में फिर क्या होने वाला है, पीएम मोदी अपनी कुर्सी पे काबिज रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इसमें इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ भारत के साथ।